इंटर मियामी और पाल्मीरास क्लब विश्व कप में पहली बार आमने सामने। और क्या मैच था वो। नतीजा 2-2 ड्रॉ रहा, पर रोमांच वो तो आखिर तक था। बिल्कुल। 24 जून 2025 मायामी गार्डन्स का हार्ड रॉक स्टेडियम। ये ग्रुप ए का मैच सिर्फ इसलिए खास नहीं था कि ये इन दोनों क्लबों की पहली टक्कर थी, बल्कि जिस तरह से मैच का पासा पलटा ना, वो देखने लायक था। हाँ, और आज हम इसी मैच को खंगालेंगे। हमारे पास मैच रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, अलग अलग जगहों से जानकारी है। जी हाँ। तो मिशन ये है कि इस 2-2 ड्रॉ का मतलब क्या निकला, टूर्नामेंट स्टैंडिंग पर क्या असर पड़ा, इसे जरा बारीकी से समझें। सही कहा। और देखें कि इस एक मैच ने ग्रुप ए की पूरी कहानी कैसे बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैच का फ्लो, शुरुआत तो इंटर मियामी के नाम रही थी। हाँ, जल्दी ही 16वां मिनट चल रहा था और लुइस सुआरेस का वो पास। और टेडियो एलेंडे का गोल, बढ़िया फिनिश। मियामी 1-0 आगे। ऐसा लगा कि हाँ, कंट्रोल मियामी के पास है। बिल्कुल, उस गोल से उनको एक आत्मविश्वास मिला। लेकिन फुटबॉल है ये, बड़े टूर्नामेंट में तो कहानी कभी भी पलट सकती है। और पाल्मीरास ने दिखाया कि कैसे मैच के बिल्कुल अंत में, देर से। हाँ, आखिरी पलों में जोरदार वापसी की, एक नहीं 2 गोल दाग दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। कमाल की फाइटिंग स्पिरिट थी वो। सच में, वो आखिरी मिनट तो तनाव से भरे थे। अच्छा, अब जरा आंकड़ों को देखें, यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कब्जा यानी बॉल पोजेशन। हाँ, पोजेशन में इंटर मियामी आगे था, करीब 54.6%। और पाल्मीरास का 45.4%। तो गेंद मियामी के पास ज्यादा रही। जी। ये थोड़ा बताता है कि शायद मियामी कंट्रोल करके धीरे धीरे मौके बनाने की सोच रहा था। और उनके शॉट्स भी देखे जाएं तो कुल 8 शॉट, जिसमें से 3 टारगेट पर थे। मतलब एक्यूरेसी थी। हाँ, उनकी कोशिश सटीक थी। लेकिन पाल्मीरास का खेल देखिए, कम पोजीशन सिर्फ 45.4%। पर शॉट्स पूरे 14। 14 शॉट्स, हालांकि टारगेट पर सिर्फ एक ही लगा। तो ये क्या दिखाता है कि वो ज्यादा डायरेक्ट थे, ज्यादा कोशिश कर रहे थे गोल पे मारने की। लगता तो यही है, शायद उनकी रणनीति थी कि मौका मिले तो शॉट लो, चाहे थोड़ी दूर से ही क्यों ना हो। कम कब्जे में इतने शॉट लेना, ये उनकी अटैकिंग इंटेंट दिखाता है, तेजी से काउंटर करने की कोशिश। दिलचस्प है ये। अच्छा, इस मैच से पहले का सीन भी देख लेते हैं। इंटर मियामी का कैसा प्रदर्शन था? मियामी ने अल अहली से 0-0 ड्रॉ खेला था और फिर एफसी पोर्टो को हराया था 2-1 से। हाँ, उसमें मेसी का गोल था, वो अहम जीत थी। बिल्कुल। और पाल्मीरास, उन्होंने भी पोर्टो से 0-0 ड्रॉ खेला था, लेकिन अल अहली को 2-0 से हराया था। तो दोनों टीमें जीत का स्वाद चखकर इस मैच में उतरी थीं। और इस ड्रॉ के बाद क्या हुआ? दोनों के 4-4 पॉइंट्स हो गए, बराबरी पर। हाँ, यहीं पर सारा खेल बदल गया। पॉइंट्स बराबर, लेकिन गोल अंतर। गोल डिफरेंस पाल्मीरास का +2 था और मियामी का +1। बिल्कुल। और इसी गोल अंतर की वजह से पाल्मीरास ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच गया और इंटर मियामी दूसरे नंबर पे। गजब, मतलब ड्रॉ के बावजूद रैंकिंग बदल गई। हाँ, दोनों टीमें राउंड ऑफ 16 में तो पहुंच गईं, लेकिन पाल्मीरास ग्रुप विनर बना। एफसी पोर्टो और अल अहली वो एक एक पॉइंट के साथ बाहर हो गए। ये दिखाता है कि ग्रुप स्टेज में हर गोल का अंतर कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। अब खिलाड़ियों की बात करें तो मियामी के लिए एलेंडे का वो पहला गोल जाहिर है महत्वपूर्ण था। और मेसी का जिक्र जरूरी है। पोर्टो के खिलाफ वो गोल और पूरे ग्रुप स्टेज में उनका जो प्रभाव था। हाँ, उनका होना टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाल्मीरास की तरफ से वो जो आखिरी 2 गोल आए ना, हाँ, वो मैच बदलने वाले गोल थे। वो सिर्फ स्कोर बराबर करने वाले नहीं थे, वो ग्रुप टॉप कराने वाले गोल थे। ये किसी एक खिलाड़ी का कमाल नहीं, बल्कि पूरी टीम की वो जिद थी, वो अंत तक लड़ने की हिम्मत, सही समय पर किए गए हमले। तो ये मैच कई मायनों में अहम था। पहली भिड़ंत और एक ड्रॉ जिसने ग्रुप का फैसला कर दिया। हाँ, बिल्कुल। इसने दिखाया कि पॉइंट्स बराबर होने पर भी गोल अंतर कैसे किंग मेकर बन सकता है। और नॉकआउट के लिए भी इसने समीकरण बदल दिए। ग्रुप टॉपर को शायद थोड़ा आसान मैच मिले अगले राउंड में। सही बात है। तो कुल मिलाकर एक यादगार 2-2 ड्रॉ। इंटर मियामी ने शुरुआत अच्छी की, बढ़त बनाई, लेकिन पाल्मीरास ने अंत में वापसी करके न सिर्फ मैच बचाया, बल्कि ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। जी हाँ, दोनों टीमें आगे बढ़ गई, लेकिन एक नाटकीय अंदाज में। ये टूर्नामेंट फुटबॉल का मजा है, कुछ भी हो सकता है। और इसने राउंड ऑफ 16 के लिए कुछ दिलचस्प मुकाबले तय कर दिए हैं। बिल्कुल, आगे देखने में मजा आएगा। और चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हमने देखा कि पाल्मेरास कम पोजीशन में ज्यादा शॉट्स ले रहा था, जबकि मियामी ज्यादा पोजीशन के साथ सटीक मौकों पर निर्भर था। ये जो रणनीति का अंतर दिखा, ये नॉकआउट स्टेज में क्या मायने रखेगा? क्या टीमें अपनी इसी स्टाइल पर टिकी रहेंगी या फिर बदलेंगी? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।